श्रवण कुमार की कथा। पौराणिक युग में शांतनु नामक एक सिद्ध साधु थे। उनकी पत्नी भी एक सिद्ध प्राणाय नारी थी। कहानी उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत ही वृद्ध हो चुके थे और अपनी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इन दिनों एक उनका पुत्र था जिसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के उनके मन में बहुत ही प्रेम और सादर श्रद्धा। दिन रात अपने माता पिता की सेवा करते थे। अपने माता पिता को बच्चे की तरह लालन पालन करके उनके माता पिता भी स्वयं को अपने पुत्र के प्रति बहुत ही गौरवशाली समझते थे और अपने पुत्र को दिन रात हजारों दुआएं देते थे। कई बार दोनों एक दूसरे से बातें करते थे कि हम कितने धन्य हैं कि हमें श्रवण जैसा पितृभक्त पुत्र मिला, जिसमें स्वयं के बारे में न सोचकर अपना पूरा जीवन वृद्धहीन नेता माता पिता के सेवा में लगा दिया। जिसकी वजह से अन्य होता तो कोई विवाह के बाद स्वयं ही सोचता और बूढ़े माता पिता को कहीं छोड़ देता और खुशी में अपना जीवन व्यतीत करता। जब ये श्रवण कुमार ने सुनी तो उसने अपने माता पिता से कहना कि मैं कुछ भी भिन्न नहीं करता। मेरा कर्तव्य यह है कि मैं छोटा था आपसे इसे सबसे ज़्यादा जीवन दिया और अब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करूं। आप दोनों जो भी इच्छा रखते हैं उन्हें कहिए, मैं स्वयं उसे पूरा करूंगा। तब शांतनु और उनकी पत्नी कहते हैं कि श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है और अब हम दोनों का कोई भरोसा नहीं है कि किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती है। ऐसा में एकमात्र इच्छा है कि हम तीर्थ करना चाहते हैं। यहाँ क्या हम हमारी इच्छा पूरी करोगे? श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों पकड़कर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ पिताश्री, मैं यह आपका सौभाग्य की बात होगी कि मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकूं। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ कराने हेतु एक कावड़ तैयार करते हैं जिसमें एक तरफ शांतनु और दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती है और कावड़ के डंडों को अपने कंधे पर लादकर यात्रा शुरू करते हैं। उनके हृदय में अपने माता पिता के प्रति इतना स्नेह है कि उसे कावड़ की लेश मात्र भी भार नहीं लग रहा था। इस समय पुत्र का कार्य अपने माता पिता को प्रसन्न भर उठाकर रास्ते में अपने श्रवण कुमार को दुआएं देते चलते थे। तीर्थ करते समय जब वे तीनों अयोध्या नगरी पहुंचते हैं तब माता पिता कहते हैं कि उन्हें बहुत प्यास लगी है। श्रवण कमल को जंगल में रखकर अपने हाथों में पत्तों का एक पात्र बनाकर सरयू नदी से जल लेने जाता है। उस समय वन में अयोध्या के राजा खेत पर निकले थे। उस समय घने वन में हिरण को शिकार बनाने के लिए उसके पीछे रहे थे। तब उन्हीं घने जंगल में झाड़ियों के पीछे सरयू नदी में हलचल की आवाज़ आई। उस हलचल को हिरण को पानी पीने की आवाज़ को समझकर राजा ने तीर को चला दिया। उस तीर से श्रवण कुमार के हृदय में आघात पहुंचा। उसके मुंह में पीड़ा भरी आवाज़ निकली और दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं और उन्हें अनहोनी का एहसास हो जाता है। वे भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं जहां वे अपने तीर को श्रवण के हृदय में देखकर भयभीत हो जाते हैं। उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण कुमार के समीप जाकर क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेते समय श्रवण कुमार दशरथ जी को अपने वृद्ध माता पिता के बारे में बताते हैं और उन्हें कहते हैं कि वे प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो और उसके बाद मेरी मृत्यु के बारे में उनको कहना। इतना कहकर श्रवण कुमार की मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से उन्हें पूछते हैं उनका पुत्र कहाँ है। वे भले ही नेत्रहीन हों पर वे दोनों अपने पुत्र की आहट को समझ लेते हैं। माता पिता के प्रश्नों को सुनकर महाराजा दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और उन्हें बीती घटना को विस्तार से कहना शुरू करते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर को सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ जी उन्हें पुत्र को पास ले जाके कहते हैं कि शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता बहुत ही ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप को देखकर दशरथ अत्यंत गलीन का अभ्यास करते हैं। वे अपनी करनी का क्षमा मांगते हैं, लेकिन दुखी पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं शांतनु पुत्र के वियोग में मरूंगा उसी तरह मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरकर मरोगे। और ऐसा कहकर वो दोनों अपने प्राण को त्याग देते हैं। राजा दशरथ श्राप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्षों बाद उनके पुत्र राम का राज्याभिषेक होता है। तब उनके कैकेयी के वचनों के कारण राम और सीता लक्ष्मण को 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार करना पड़ता है और इस तरह महाराज दशरथ की भी मृत्यु वियोग में ही पुत्र के वियोग में हो जाती है। और अपने अंतिम दिनों में वे शांतनु के कहे शब्दों
शब्दों को याद करते हैं कि वे राम के वियोग में अपना शरीर त्याग देते हैं। कहानी की शिक्षा, बिना लक्ष्य को देखकर भेदना कई बार आपको गलती का पात्र बना देता है। आप ना चाहते हुए भी दूसरों के दुख का कारण बन जाते हैं। यही थी श्रवण कुमार की कहानी। अपने माता पिता के भक्ति के कारण ही श्रवण कुमार पुराणों में जीवित हैं और श्रवण कुमार सदैव अपनी मातृभक्ति के कारण अपनी कहानियों को सुनाकर अपने बच्चों को संस्कृत बनाना चाहते हैं। आज आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो। तो चैनल पर तो एक लाइक कर देना, सपोर्ट देना भाई को इस तरह की वीडियो।